ये हुकूमत कोई हुकूमत नहीं है, बिल्कुल ये जीरो हुकूमत है। इसके ऊपर 155 रेट दिया हुआ है, लेकिन इस रेट पे तो मंडी में नहीं है। सब्जी हम क्या लेंगे, आलू लेते हैं, प्याज, टमाटर तो बिल्कुल खरीदा नहीं जा रहा। वो तो सरकार का काम है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन जब बाहर निकलते हैं मार्केट में और चीज़ों की कीमतों की तरफ जब रुख करते हैं तो महंगाई ही महंगाई नजर आती है। इसी ज़मन में आज हम जानेंगे कि जो सब्जियों के और फलों के जो रेट्स हैं उस हवाले से महंगाई का क्या आलम है, आवाम की राय लेते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा सर, ये अपना जो आप सब्जी फरोख्त कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा है यहाँ पे जिस तरह से टमाटर लगे हुए हैं, कद्दू है, गाजर है, शिमला मिर्च है और भी दीगर जो अशिया हैं वो लगी हुई हैं, तो ये आप किस रेट पर आप फरोख्त कर रहे हैं? रेट मंडी के हिसाब से तकरीबन 20% जो मार्जिन रख के ना तो फिर सेल करते हैं। लेकिन सर इसके बरक्स जो मैं देखता हूँ, जो आप लोगों की ये जो रेट लिस्ट जो हुकूमत पंजाब ने जो इशू की हुई है, जो रोज का रेट आप लोगों को मिलता है, तो ये उस रेट के ऊपर क्यों नहीं है? सर ये लिस्ट आप कभी मंडी लेके जाएं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मंडी में क्या रेट सेल हो रहा है। इसके ऊपर अब टमाटर की प्राइस चेक करें, 150 जी जी रेट दिया हुआ है, ठीक है। जबकि मंडी में 1000 रुपये का दड़ी आज टमाटर बिका है। खाने वाली मंडी में 1000 रुपये का 5 किलो, 200 रुपये किलो, 220 बेच रहे हैं हम। ठीक है। 20 रुपये जाहिर बात है, रेंट भी है शॉप का, शॉपर भी लगाना, धनिया मिर्ची वगैरह देना, उसका अखराजात, बिजली के अखराजात, ठीक है। गाड़ी का किराया, वो सारे उसके ऊपर ही आए। 20 रुपये हमने रखे जो सेल कर रहे हैं। हम्म। अभी ये इसके ऊपर 155 रेट दिया हुआ है, जी जी। लेकिन इस रेट पे तो मंडी में नहीं है। मंडी में और लिस्ट में बहुत डिफरेंस, काफ़ी चीज़ें हैं जो मंडी में मिलती हैं, हमें अच्छे रेट पे मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा जो महंगी चीज़ें हैं वो लिस्ट पे रेट और होता है और मंडी में और होता है। देखें ना, जिस तरह हांडी की जो जिससे हांडी बनती जी, है, वो प्याज। बनती है लहसुन, प्याज, जी अदरक, बिल्कुल, टमाटर, बिल्कुल ऐसे ही। बुनियादी जो जी, चीजें हैं। तो जब उन्हीं के ऊपर ही रेट का इतना फर्क होगा तो यकीनन जो फिर आवाम है वो तो तंग तो होगी। जी जाहिर बात है। दुकानदार क्या कर सकता है? दुकानदार को अगर मंडी से सस्ती मिलती है, आलू सस्ता मिलता है, हम सस्ता बेच रहे हैं, 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, हमें 20 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है, हमें समझ आती है कि 20। प्याज अब 800 रुपये दड़ी मंडी का रेट है, 160 रुपये जो अच्छा प्याज है, 200 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये अगर सेल करेंगे, उसमें गाड़ी का किराया, उसका पांडी का खर्चा, मंडी में जो पांडी है उसका खर्चा, दुकान का किराया, हमारा अखराजात, शॉपर वगैरह, 800-850 रुपये किलो शॉपर बैग है। अब लोकल शॉपर पे उन्होंने पाबंदी लगाई, ये वाला शॉपर हमने इस्तेमाल करना, ये इसकी कास्ट जो है ना काफ़ी उससे ज़्यादा है, तो ये अखराजात उधर ही आएंगे ना। तो आप नहीं समझते कि जो रेट सरकार ने बहरहाल लगाए हुए हैं उसके वाले से आप क्या कहेंगे कि अगर जो रेट सरकार ने लगाया हुआ है, अगर उस रेट के ऊपर अगर आप लोग बेच नहीं रहे तो फिर इस लिस्ट की फिर क्या अफादियत रह जाती है? सर जितने बंदे ये सिग्नेचर हुए हैं ना सबके, इनसे पूछे जाके कि मंडी में खड़े होके इस रेट पे जो लिस्ट पे रेट दिए है ना, इस रेट पे मंडी में भेज दें, हम फिर भी 20 रुपये रख के मार्जिन जो है ना सेल करेंगे हम। ये जो लिस्ट रेट दिए हुए हैं ना, इस रेट पे तो मंडी में ही नहीं है, दुकानदार क्या करेगा उधर? और इसमें क्वालिटी का फ़र्क होता है, इस एरिया में वो क्वालिटी नहीं चलती, नहीं लेता कस्टमर, जो एक लोकल एरिया में ले लेते हैं। इस पे देखें, अभी प्याज का रेट चेक करें ज़रा, 185 मंडी में है रेट जी। तो मंडी में इस रेट पे लेके आएंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो मंडी में और इधर रेट इस पे तो एक ही रेट है, ठीक है। अब दुकानदार क्या करेगा? 180 रुपये ला के 180 रुपये तो सेल नहीं कर सकता, उसके गाड़ी के खर्चे, दुकान के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा वो? आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है हुकूमत ने ये लिस्ट शाया की है। हुकूमत सिर्फ इन बंदों को जिनके सिग्नेचर हुए हैं ना, इन बंदों को पकड़ ले, सारे मामले सही हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अरे सर, आप यहाँ सब्जी लेने आए हैं तो आप किस रेट के ऊपर अब लेंगे सब्जी, ये बताएं पहले। रेट तो जो है वो लिस्ट के मुताबिक रेट है ही नहीं। चीज़ अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, मगर वो रेट ऐसे ऊपर है कि अल्लाह ही अपना है, कुछ नहीं कह सकते कि वो जितना किसी का दिल चाहता है वो कर रहे हैं। वो भी मजबूर हैं, दुकानदार भी मजबूर हैं कि वो लिस्ट के मुताबिक नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ चीज़ भी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रेट लिस्ट लिखी होती है, ये तो वो गलियों बाज़ारों में जो जो सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं ना, ये तो उनके लिए होनी चाहिए, ना कि ये जो चीज़ भी अच्छी है इन्होंने सेल करनी है। कस्टमर आते ही यहाँ पे अच्छी चीज़ खरीदने के लिए, और ये है कि मज़ीद मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं तो यहाँ सब्ज़ी लेने के लिए आया हूँ,
और वो लेके चले जाएंगे जो भी रेट होगा। यानी आप समझते हैं कि सरकार ने जो रेट लिस्ट लगाई हुई है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा? उस पर अमल नहीं है। इनके मुताबिक अमल, वो भी सच्चे हैं, दुकानदार भी सच्चे हैं अपनी जगह पे, कि वहाँ से वो रेट लिस्ट जो लिखी होती है, उन्होंने वहाँ से मंडी से माल उठाना है, किराया लगाना है, तेल फ्यूल खर्च करना है, उसके मुताबिक उन्होंने आके सब्जी और अच्छी क्वालिटी देनी है। देखे ना, ये जो सरकार ने जो रेट लिस्ट लगाई हुई है ये यकीनन अच्छी सब्जी की ही लगाई हुई है, गली सड़ी सब्जी की नहीं लगाई हुई। लेकिन इस रेट के ऊपर आपको सब्जी मिल रही है या नहीं, ये आप इस पे नहीं मिल रही, इस पे नहीं मिल रही, ये इस रेट पे नहीं मिलती। वो भी लोग वो कहते हैं कि भी हम चीज़ जो अच्छी दे रहे हैं और अच्छा रेट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ माहौल भी ऐसे ही है कि अच्छे लोग आते हैं, अच्छे मतलब पैसा खर्च करने वाले आते हैं, ठीक है। वो लिस्ट के मुताबिक नहीं होता है, लिस्ट तो बस वो बैठे हुए देख लेते हैं, मंडी से जो है उठाते हैं, वो मंडी वालों को पूछना चाहिए। देखिए ना, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000, 35,000 या 40,000 है, जिसने अपने बच्चों का पेट भी पालना है, उसने काम भी करना है, तो उसके लिए इतनी महंगाई के दौर में आपने जिस तरह कहा ना, अच्छे लोग आते हैं, तो अच्छे लोग तो 1,000 रुपया किलो टमाटर भी ले लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह 30-40,000 है, उसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहाँ जाए? वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो तो हुकूमत को बस कोस सकता है कि ये अल्लाह ही माफ़ करे कि इस हुकूमत से क्या लेना है, जिस चीज़ की बुनियाद ही झूठ पे मबनी हो, जी, ठीक है, जिसकी बुनियाद ही झूठ पे है, वो बस अभी देखे ना कि अभी वो हॉस्पिटल में क्या हो गया, 15 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, कोई 2 दिन का है, कोई 3 दिन का, उन माओ को देखे, यकीन करे मेरी आंखों पे आंसू आ जाते हैं। लोग मनते मानते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मेरे पास भी बेटी है, एक बेटी है, मुझे पता है, मैं तो उधर से देख रहा हूँ, मेरी आंखों पे आंसू आ जाते हैं, यकीन करे, ठीक है। तो मजीद अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। हुकूमत कोई हुकूमत नहीं है, बिल्कुल ये जीरो हुकूमत है। मरीम नवाज साहिबा के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें? वो बहुत जालिम है, जालिम तरीन है, ठीक है। वो तो गरीबों का ऐसे है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो रेडी बांड जो है वो साइकिल पे सब्जी बेचने वाले हैं, लेकिन मैं उधर लिबर्टी में खड़ा था, वो आते वो जो हाथ में पकड़ के वो बेचने हैं, सूट वगैरह बेचने हैं, वो भाग जाते हैं जनाब, फिर उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हुकूमत जो सब्जी दे रही है जिस रेट के ऊपर, आप समझते हैं कि वो रेट इस वक्त दुकानों में उस रेट पर सब्जी मिल भी रही है या नहीं? नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है, बहुत महंगी मिल रही है। प्याज महंगे मिल रहे हैं, आलू टमाटर बहुत महंगे हैं, सारी चीज़ें ही महंगी हैं। देखे ना, हांडी के अंदर डलता ही क्या है, सब्जी में हांडी में डलता ही है, ये अदरक हो गया, लहसुन, टमाटर, प्याज, ये 4 चीजें डलती हैं, तो सारी चीज़ें महंगी हैं। यही मेन चीज़ें जो है ना, प्याज टमाटर अदरक लहसुन, यही चीज़ें महंगी हैं। देखे ना, जो अमीर आदमी है, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, जो लखपति करोड़पति है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक शख्स जिसकी तनख्वाह ही 20-30 हजार है, तो उसके लिए गुजारा बहुत मसला है, उसके लिए बहुत मसला है। वो तो ले ही नहीं सकता, एक टाइम की जो है ना हांडी उसने बनानी है ना, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। उसने घी भी लेना है, उसने सब्जी भी लेनी है, उसमें उसके अगर 1500 रुपये दिहाड़ी है ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, ये जो सब्जी के जो रेट्स हैं, जो हुकूमत पंजाब ने जो रेट लिस्ट जो शाया की हुई है, आप क्या समझते हैं उस रेट के ऊपर लोगों को सब्जी मिल रही है? नहीं सर, नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल हो गया सर। सब्जी इतनी महंगी है कि चिकन सस्ता हो गया उसकी निस्बत, 300 रुपये किलो 400 रुपये किलो सब्जी मिल रही है। प्याज इतना महंगा हो गया, टमाटर 400 रुपये किलो मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो गया सर, बहुत जिंदगी खराब हुई है। गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं रह गई सर। सर, जो शख्स है जिसकी तनख्वाह 20-30 हजार रुपया है या 40 हजार रुपया भी है, उसके लिए उसका गुजारा आप समझते हैं किस तरह वो गुजारा कर रहा होगा? सर बस एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते, ये इस तरह का जिंदगी हो चुकी है, गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। 40 हजार में क्या मिलेगा? बिल इतने आ जाते हैं, सुई गैस का बिल है, रेंट का बिल है, बहुत मुश्किल जिंदगी है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मुमताज़ अली। मुमताज भाई, जिस रेट के ऊपर सरकार ने जो रेट लिस्ट लगाई हुई है सब्जी के लिए, उस रेट के ऊपर सब्जी आपको मिल रही है? नहीं, उस पर नहीं मिल रही।
उस पर नहीं मिली। तो कैसे कर रहे गुजारा आप? अब क्या करें, गरीब बंदे, अब गुजारा तो करने हैं। एक दिन की आपकी कितनी दिहाड़ी लग जाती है? कभी लग जाती है 1000 रुपए की और कभी नहीं भी लगती बिल्कुल। तो उसमें क्या सब्जी आप लेते हैं? सब्जी हम क्या लेंगे, आलू लेते हैं, प्याज, टमाटर तो बिल्कुल खरीदा नहीं जा रहा, वो तो हमारी पहुंच से दूर है बिल्कुल भी। देखिए ना, एक हांडी के अंदर प्याज डलता है, अदरक डलता है, लहसुन डलता है, टमाटर डलता है, यही 4-5 चीजें डलती हैं। तो किस तरह से फिर आप गुजारा कर रहे हैं? अब टमाटर डालते नहीं, हम क्या करें, फिर गरीब बंदे हैं, टमाटर के बगैर ही पकाना पड़ता है सालन। अब क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई बस में नहीं है, गरीब बंदे हैं। एक दिन दिहाड़ी 1000 की लगती है, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि 400-500 लगती है। तो बहुत ही मुश्किल से जो है ना गुजारा हो रहा है। हुकूमत को, खसूसन मरियम नवाज साहिबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से? हम पैगाम ये देना चाहेंगे कि कोई रिलीफ दे हमें गरीबों को। हम गरीब तो बिल्कुल ही पिस गए हैं, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ सोचे हुकूमत, बिल्कुल ये महंगाई ख़त्म करें। और काम बिल्कुल नहीं करने दे रहे हैं। पहले मैं रेडी लगाता था और रेडियाँ हमारी 2-3 उन्होंने उठा ली हैं। वो रेडियां आपकी किसने उठाई हैं? ये जो बल्दी वाले आते हैं ना, पीरा वाले, नहीं, वो दूसरे जो जिनका काम है ये कॉर्पोरेशन वाले? कॉर्पोरेशन वाले। अच्छा। और रेडियाँ हमारी दी नहीं वापस बिल्कुल। हमने 20-20 हज़ार की रेडियाँ बनवाई थी और अब क्या करें, ये गुब्बारे बेच रहे हैं। अब रेडियाँ, अब ये इतनी हिम्मत नहीं है कि रेडियाँ बना लें, वो उठा के ले जाते हैं और वापस भी नहीं देते। अच्छा, वापस भी नहीं देते? वापस भी नहीं देते, एकदम जब्त कर लेते हैं। क्या कहते हैं, हमें कोई रिश्वत दो या बस? नहीं, पहले रिश्वत वगैरह भी ले लेते थे, दे देते वापस। और जब से ये हुकूमत आई, अब वो रिश्वत भी नहीं लेते, वो सामान जब्त कर लेते हैं। जो महंगाई के हालात हैं उस पे आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला ने महंगाई के हालात में क्या कर सकते हैं, महंगाई है, सस्ता खाना तो है, हालात सब्जी के हवाले से क्या कहेंगे कि सब्जी उस रेट पे मिल रही है जो रेट लिस्ट सरकार ने लगाई हुई है? नहीं, ये 100 रुपये जो 500 में मिल रही है आजकल, जी 500 जो 1000 में मिल रही है, कोई शाय नहीं मिल रही आजकल। 1.5 रुपये की शाय और 5 नहीं मिल रही। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कीमतें इतनी ज्यादा हैं और जिस रेट के ऊपर सब्जी सरकार ने कहा है कि दीजिए वो तो मिल नहीं रही, तो हुकूमत को क्या, मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? और मेहरबानी, जो कोई महंगाई मत कर दे सस्ती, तो वो मेहरबानी, साड़ी तो असं कर नहीं सकते, साड़ी तो पावर ही नहीं। अरे तो गरीब आदमी है, जरा लून मरच लभदा खा छोड़ने। कितने पैसे आप कमा लेते हैं ये रोज के? साहब जी लगे दी गल, कदे 500 कदे 400 कदे नहीं लग जाए, वो करे वापस। तो अगर 500 रुपए आपने एक दिन का कमा लिए तो उसमें आप सब्जी पर क्या लेते होंगे? की मिलना है, बच्चे गुजारा मुझे बच्चे रगड़ के खा लेने, आटा तो पकड़ा ले, और की करिए, कुछ भी है। तो ये थी नाजरीन अवाम की राय। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।